हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं लवकुश चौधरी आपके अपने YouTube चैनल स्टडी होम पर आपका स्वागत करता हूं। सभी दोस्तों के लिए मेरा राम राम, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। देखिएगा, जैसा कि हम कैलेंडर पर पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें एक बेसिक पार्ट पर आधारित थी, एक कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन थे, टाइप थे, उन पर आधारित थी। आज हम उससे आगे बात करेंगे। जब उससे पहले आपका जो होमवर्क था, होमवर्क वाले जो क्वेश्चन थे उन्हें हम एक बार सॉल्व करा देते हैं। तो होमवर्क जब लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था, वो हमने छोड़ा था कि 1 जनवरी 2017 का वार क्या था। तो ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका था कल आपको बता दिया था, एक बार देख लीजिएगा दोबारा से। जो दोस्त हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिएगा अब आप कैसे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हमें लेनी है डेट। तो यहाँ 1 ले लिया। सबसे पहले हमें डेट लेनी है। डेट के बाद हमें मंथ कोड लेना है। मंथ कोड हमने कल बता दिए थे। मंथ कोड होता है सामान्य वर्ष का 144, 025, 036, 146। ये सामान्य वर्ष का होता है क्योंकि 2017 क्या है, सामान्य वर्ष है, इसलिए हम जनवरी का कोड यहाँ से क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ये मंथ कोड ले लिया हमने। मंथ कोड के बाद हमें वर्ष यानी ईयर के अंतिम 2 अंक लेने हैं। तो अंतिम 2 अंक क्या है, यहाँ 17 ले लिया हमने। वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक, उसके बाद अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित। तो 4 से कितनी बार पूर्णतः विभाजित है, 4 बार। हमें रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं लेना है। उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित, 4 से पूर्णतः विभाजित। इन सबको हमें जोड़ना है, तो हम इनका ऐड कर देंगे। 1 और 1 2, 2 और 7 9 और 4 13, 13 के लिए 3 कैरी 1, 1 और 1 2, 23 यानी 23 आ गया। जब हमारा सन 2000 का होता है तो उसमें +6 ऐड करते हैं तो 29 हो गया। 29 जो भी नंबर्स यानी संख्या जो भी आती हैं उनमें हम 7 का डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें विषम दिन निकालने होते हैं। तो 7 का डिवाइड करने पर विषम दिन कितना आया, 1 आया। यदि अपना 1 यानी 1 अपना विषम दिन आता है तो बार रविवार होता है, 2 आता है तो सोमवार होता है, 3 आता है तो मंगल होता है, 4 आता है तो बुध होता है, 5 आता है तो गुरुवार होता है, 6 आने पर शुक्रवार होता है। ऐसे ही बार चलते रहते हैं अपने। तो 1 आया, रविवार हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ 12 अगस्त 2014 को रविवार था, तो 15 जुलाई 2019 का वार क्या होगा। तो पहले हमें यह चेक करना है कि वाकई में 12 अगस्त 2014 का वार रविवार था या नहीं। इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद जितनी कमी ये करता है या बढ़ाता है, उतनी कमी या बढ़ाना हमें यहाँ करना पड़ेगा। देखिए, तो 12 यहाँ ले लिया। 2014 भी क्या है अपना, सबसे पहले हमने डेट ले ली। उसके बाद 2014 भी अपना एक सामान्य वर्ष है, तो अगस्त का कोड 3 होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक कितने ले लिए, 14 हमने वर्ष के अंतिम 2 अंक ले लिए। उसके बाद अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित। ये 3 बार 4 से पूरी बार पूर्णतः विभाजित है। अब इनका ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 3 12, 12 को 2 कैरी 1, 32 यहाँ ऐड करने के बाद आ गया। यदि सन 2000 का होता है तो हम +6 करते हैं, तो 39 यहाँ आ गया। हमें डिवाइड करना है 7 से। 7 5 जा 35, 5 आ गया। अब 5 आने पर 1 आए तो रविवार, 2 आए तो सोमवार, 3 आए तो मंगलवार, 4 आए तो बुधवार, 5 आए तो गुरुवार। तो यहाँ 5 आने पर अपना क्या होगा,
गुरुवार होगा, लेकिन उसने क्या कर रखा है, रविवार कर रखा है, तो उसने कितना बढ़ाया है उतना हम बढ़ा देंगे। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, उसने यहाँ +3 किए हैं, तो हमें यहाँ भी कितने करने होंगे, +3 करने होंगे। तो देखिए एक बार 15 यहाँ डेट ले ली, उसके बाद जुलाई का कोड लेना है हमें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का कोड हो गया 0 यहाँ। उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक कितने, 19 हैं। अब उसके बाद ये 4 से पूर्णतः कितनी बार विभाजित है, ये 4 बार विभाजित है। इन सबको हमें ऐड करना है, 9 और 5 14 और 4 18, 8 आ गया यहाँ कैरी 1 38। इसमें हमें 6 जोड़ने हैं क्योंकि सन 2019 का है, तो 6 जोड़ने पर ये 44 आ गया। 44 को हमें डिवाइड करना है 7 से, यानी 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचता है, 2 आने पर बार होता है सोमवार। अब बार सोमवार है, उसने 3 दिन आगे बढ़ाया है। गुरुवार को क्या कहा है, रविवार, यानी गुरुवार से रविवार कर दिया है। तो हमें सोमवार से क्या करना है, सोमवार से हमें +3 आगे करना है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु। तो यहाँ आंसर होगा अपना गुरुवार, आंसर होगा यहाँ, ये गुरुवार आंसर होगा। यह कल के आपके होमवर्क के क्वेश्चन थे। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो मैं इसे साफ कर देता हूं। अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। हमने 2 टाइप पढ़ लिए हैं। पहला जो टाइप था अपना, वो था बेसिक पर आधारित, यानी कि जब अपने पास डेट सेम हो, मंथ सेम हो, वर्ष यानी ईयर 2-3 वर्ष ऊपर या पीछे हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में डिपेंड करती है फरवरी। यदि फरवरी 28 दिन की होती है तो हम 1 दिन आगे बढ़ते हैं, और फरवरी 29 दिन की होती है तो 2 दिन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बार ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन किए थे। अब टाइप थर्ड, यहाँ देखिएगा कैसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। टाइप थर्ड क्वेश्चन है अपना, किसी सामान्य वर्ष में, किसी सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों के कैलेंडर, किन 2 महीनों के कैलेंडर समान होते हैं, समान होते हैं। किसी सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन फर्स्ट है, यानी ए ऑप्शन है अपना जनवरी और दिसंबर। ऑप्शन बी है अपना मार्च और अप्रैल, मार्च और अप्रैल। तीसरा ऑप्शन है अपना अगस्त और सितंबर। लास्ट ऑप्शन यानी डी ऑप्शन है अपना सितंबर और दिसंबर। ये अपने ऑप्शन है। तो क्वेश्चन था अपना, किसी सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। तो ऑप्शन ए था जनवरी और दिसंबर, ऑप्शन बी था मार्च और अप्रैल, ऑप्शन सी था अगस्त और सितंबर, ऑप्शन डी है सितंबर और दिसंबर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा सितंबर और दिसंबर। वो कैसे होगा आप देख सकते हैं, हम आपको बताने वाले हैं नीचे कैसे ये है, ऑप्शन सही है। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना होता है, देखिएगा। यहाँ जो महीनों के कैलेंडर समान होते हैं, समान होने का मतलब ये नहीं है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं तो दिसंबर में भी 31 दिन होंगे। यहाँ दिनों की संख्या समान से मतलब नहीं है, यहाँ बार समान होने से मतलब है।
यहाँ मतलब है यदि 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर 1 दिसंबर को भी क्या होना चाहिए, सोमवार ही होना चाहिए। बार समान है, बार यहाँ समान होने चाहिए, डेट से कोई मतलब नहीं है। तो देखिएगा सामान्य वर्ष का एक नंबर कोड है जो अभी हमने पढ़ा था 144 025 036 146, ये अपने सामान्य वर्ष का कोड है। यहां देखिए ये जनवरी का कोड है और ये सितंबर का कोड है, ये अक्टूबर का कोड है। तो जनवरी का कोड है 1 और अक्टूबर का कोड क्या है 1। तो जनवरी और अक्टूबर ये मंथ क्या होंगे, समान होंगे। ये फरवरी, ये मार्च, ये यहाँ नवंबर है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये यहाँ नवंबर है। तो इन तीनों महीनों के कैलेंडर क्या होंगे, आपस में समान होंगे। ये सितंबर है और ये दिसंबर है, सितंबर और दिसंबर के कोड भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। ये अप्रैल है, ये जुलाई है। तो अप्रैल और जुलाई के कोड क्या होंगे, आपस में समान होंगे। बच्चे क्या, मई का जो मंथ है और जून का जो मंथ है और अगस्त का जो मंथ है, यह सामान्य वर्ष में रिपीट नहीं होते हैं। तो देखिएगा यहाँ सितंबर और दिसंबर क्या है, समान है। सितंबर और दिसंबर के मंथ समान हैं, इसलिए अपना आंसर क्या होगा, सितंबर और दिसंबर। यहाँ डिपेंड करता है मंथ कोड के ऊपर। जहां जहां मंथ कोड समान होंगे, यानी जो नंबर कोड है वो समान होंगे, वो महीने आपस में क्या होंगे, समान होंगे। मतलब ये हुआ यदि 1 सितंबर को सोमवार है तो 1 दिसंबर को भी क्या होगा, 1 दिसंबर को क्या होगा, सोमवार ही होगा। 1 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। कब, सामान्य वर्ष में। तो सामान्य वर्ष में मई, जून और अगस्त के जो कैलेंडर है या महीने हैं वो पुनरावृत्त नहीं होते हैं, यानी वो रिपीट नहीं होते हैं। यहाँ जनवरी अक्टूबर के समान होती है, फरवरी और मार्च नवंबर के समान होता है, सितंबर दिसंबर के समान होता है, अप्रैल जुलाई के समान होता है, मई, जून और अगस्त यहाँ रिपीट नहीं होते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी प्रकार यहाँ लीप वर्ष में भी होता है, देख लीजिएगा एक बार आप। लीप वर्ष में ये कोड यहाँ चेंज हो जाते हैं। लीप वर्ष में क्या होता है, सामान्य वर्ष के जनवरी फरवरी में से हम एक एक कम कर देते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा इसको क्लियर करके बताता हूँ। तो ये था अपना सामान्य वर्ष। अब आप देखिएगा लीप वर्ष। लीप वर्ष में जो नंबर कोड होते हैं वो होते हैं 0, 34, 0, 25, 0, 36, 146। यह लीप वर्ष के कोड होते हैं। यहाँ ये जनवरी है, जनवरी, यहाँ ये अप्रैल है। तो जनवरी और अप्रैल के कोड क्या होते हैं, यहाँ समान होते हैं। ये यहाँ फरवरी है, फरवरी किसके समान होती है, वो अगस्त के समान होती है। यहाँ फरवरी किसके समान होती है, यहाँ अगस्त के समान होती है। और सितंबर है वो दिसंबर के यहाँ
समान होता है। आगे यहाँ ये मार्च है, तो ये मार्च यहाँ नवंबर के समान होता है। लीप वर्ष में मार्च नवंबर के समान होता है। ये यहाँ अगस्त भी इसके समान होगा। जनवरी, अप्रैल और यहाँ अगस्त, सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जुलाई है, सॉरी, यहाँ जुलाई के समान होगा। तो बचे क्या? मई, जून, मई, जून, और क्या बचा अपना यहाँ सितंबर बचा। सितंबर यानी सितंबर अपना बच गया, सॉरी अक्टूबर, अक्टूबर यहाँ बच गया। तो देखिएगा कि लीप वर्ष में मई, जून और अक्टूबर के महीनों की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष में भी नहीं होती मई, जून की, और अगस्त की नहीं होती। सामान्य वर्ष में मई, जून और अगस्त की पुनरावृत्ति नहीं होती, जबकि लीप वर्ष में मई और जून और अक्टूबर की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो क्या होता है, जब ये मई और जून है, ये उस वर्ष पुनरावृत्त ना होकर अगले वर्ष पुनरावृत्त होते हैं। ये अगले साल जनवरी, फरवरी के मंथ के रूप में पुनरावृत्त होते हैं। यानी इस साल का जो मई, जून है वो अगले वर्ष का जनवरी, फरवरी होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आप एक नोट डालिएगा। नोट डाल के लिखते हैं नोट नंबर कोड में जहां जहां नंबर कोड में जहां जहां अंक समान होते हैं, नंबर कोड में जहां जहां अंक समान होते हैं, उन महीनों के कैलेंडर आपस में समान होते हैं। आपस में समान होते हैं। आपस में समान होते हैं। तो जहां नंबर कोड जहां जहां समान होंगे तो उन महीनों के कैलेंडर भी आपस में क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन मई और जून का कैलेंडर उस वर्ष पुनरावृत्त ना होकर अगले वर्ष जनवरी और फरवरी के रूप में पुनरावृत्त होता है। देखिएगा कि नंबर कोड में जहां जहां अंक समान होंगे, चाहे वो सामान्य वर्ष है चाहे वो लीप वर्ष है, वहां उन महीनों के कैलेंडर क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन मई और जून के कैलेंडर उस वर्ष पुनरावृत्त नहीं होते, वह अगले वर्ष जनवरी और फरवरी के रूप में पुनरावृत्त होते हैं। देखिएगा आप एक क्वेश्चन करते हैं। यदि 20 मार्च को, एक क्वेश्चन है, 20 मार्च को रविवार था, 20 मार्च को क्या था? रविवार था। तो 20 दिसंबर को क्या होगा? 20 दिसंबर को क्या होगा? यदि 20 मार्च को क्या है? रविवार है,
तो हमें बताना है 20 दिसंबर को क्या होगा। ये वर्ष कैसा है, सामान्य वर्ष है। वर्ष कैसा है, सामान्य वर्ष है। ये सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष में हमें बताना है कि 20 मार्च को रविवार है तो 20 दिसंबर को क्या होगा। तो देखिएगा, यदि 20 मार्च को रविवार है तो 20 दिसंबर को क्या होगा। नंबर कोड क्या होते हैं सामान्य वर्ष में, 144, 0, 25, 0, 36, 146। यहाँ मार्च का कोड कितना है, 4 है। यहाँ दिसंबर का कोड कितना है, 6 है। कितना बढ़ा रहा है, +2 कर रहा है। तो यहाँ रविवार में हम कितना कर देंगे, +2 कर देंगे, यानी बार होगा मंगलवार। कौन सा वार होगा, मंगलवार यहाँ आंसर होगा। देखिए वो कह रहा है 20 किसी सामान्य वर्ष में 20 मार्च को रविवार था, तो हमें ज्ञात करना है 20 दिसंबर का वार क्या होगा। तो मार्च का कोड क्या होता है सामान्य वर्ष में, 4, और दिसंबर का कोड क्या होता है, 6। तो 4, 6 कितना ज्यादा है, 4 से 6 2, तो कितना बढ़ा देंगे हम, यहाँ 2 बढ़ा देंगे हम। अब आप एक क्वेश्चन और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यदि 15 अगस्त को रविवार था तो 15 मई को कौन सा वार होगा। 15 अगस्त को क्या था, रविवार था, तो 15 मई को क्या वार होगा। देखिएगा यहां 15 अगस्त को क्या है, रविवार है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, 15 मई को ज्ञात करना है। तो अगस्त का कोड कितना है, 3। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना है, 3 है ये अगस्त का कोड। और मई का कोड कितना है, मई का कोड 2 है, यानी कि एक कम है। यहाँ 3 है अगस्त का कोड और मई का कोड कितना है, 2 है, यानी कि एक कम है मई का कोड। तो रविवार में से हम -1 कर देंगे, तो अपना जो आंसर होगा वो आंसर होगा शनिवार। अपना शनिवार राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे क्लियर यानी साफ कर देता हूं। ये टाइप 3 की बात हो गई। अब हम टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 क्या है, टाइप 4 टाइप 4 क्या है देख लीजिएगा। टाइप 4 है कैलेंडर की पुनरावृत्ति। टाइप 4 में हम कैलेंडरों की पुनरावृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कैलेंडर कैसे पुनरावृत्त होते हैं, किस सन का कैलेंडर किस सन के समान होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति है और वो कैलेंडर नहीं खरीद सकता तो ऐसे भी कैलेंडर हैं जिनसे वो है अपना काम चला सकता है, नहीं पुराने कैलेंडरों से अपना काम चला सकता है। कैलेंडरों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। कैलेंडर रिपीट होते हैं, कैलेंडर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या करना होता है, इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करते हैं।
इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करते हैं और शेषफल यदि इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करते हैं और शेषफल यदि पहला फर्स्ट टाइप है, यदि शेषफल यदि 1 आता है तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ते हैं, दिए गए वर्ष में 11 जोड़ते हैं। यदि शेषफल 2 या फिर 3 आता है, दिए गए वर्ष में शेषफल 2 या 3 आता है तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ते हैं। गलत सा लग रहा है, हाँ सॉरी, 1 आता है तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ते हैं। 1 आने पर यदि शेषफल 1 आता है तो जो दिया गया वर्ष है उसमें 6 जोड़ते हैं। यदि शेषफल 2 या 3 आता है तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ते हैं। यदि शेषफल 0 आता है तो दिए गए वर्ष में 28 जोड़ते हैं, तो दिए गए वर्ष में 28 जोड़ते हैं। तो एक बार देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में जो भी सन हमें दिया गया है उस सन के अंतिम 2 अंकों को हमें 4 से विभाजित करना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद यदि शेषफल 1 आता है तो वहाँ 6 जोड़ देंगे दिए गए वर्ष में। यदि शेषफल 2 या 3 आते हैं तो उसमें 11 जोड़ देंगे। यदि शेषफल 0 आता है तो 28 जोड़ देंगे। यदि क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि सामान्यतः कैलेंडरों की पुनरावृत्ति कितने वर्ष के बाद होती है, तो हमारा आंसर होगा 28, क्योंकि प्रत्येक कैलेंडर 28 साल के बाद बदलता है, यानी पुनरावृत्त करता है, एक समान होता है प्रत्येक 28 साल के बाद। यदि क्वेश्चन ऐसे आता है किसी सामान्यतः किसी वर्ष का कैलेंडर कितने साल या कितने वर्ष के बाद पुनरावृत्त होता है, तो 28। यदि निकटवर्ती कोई कैलेंडर हो तो उसको करने के लिए हम कितने का डिवाइड करते हैं, 4 का। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन आ जाए कि 2017 का कैलेंडर किस वर्ष पुनरावृत्त होगा, यानी 2017 का जो कैलेंडर है यह किस वर्ष इसी प्रकार का होगा जैसा 2017 में है। तो देखिए अंतिम 2 अंक 17 को 4 से डिवाइड किया, 4 चौका 16, रिमाइंडर कितना बचा, 1, और रिमाइंडर 1 बचने पर हम कितना जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। तो 2017 में अपन कितना ऐड कर देंगे, 6, तो वो 2023 में पुनरावृत्त होगा। यह कैलेंडर 2017 के समान होगा। यदि कोई व्यक्ति 2023 का कैलेंडर नहीं खरीद पाता, यदि उसके पास 2017 का कैलेंडर है तो वो यहाँ काम चला सकता है 2023 में उस कैलेंडर से। तो देखिएगा आप, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन इसके हम इस टाइप के हम करेंगे, तो आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसके 1-2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा सोहन का जन्म 17 जुलाई 2017
19। सोहन का जन्म 17 जुलाई 2019 रविवार को हुआ। वह पुनः अपना जन्म दिवस रविवार को किस वर्ष मनाएगा? किस वर्ष मनाएगा? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन का जन्म 17 जुलाई 2019 रविवार को हुआ। उस दिन क्या था? रविवार था, रविवार को हुआ। वह पुनः अपना जन्म दिवस रविवार को किस वर्ष मनाएगा? वह पुनः अपना जन्मदिन रविवार को किस वर्ष मनाएगा? देखिएगा यहाँ 17 जुलाई 2019 को रविवार था, वह अपना जन्मदिन पुनः उस वर्ष कब मनाएगा? इसको देखने के लिए हमें उसके कहने का मतलब यह है कि भाई 17 जुलाई 2019 को रविवार था, पुनः उसी दिन 17 जुलाई के दिन रविवार किस वर्ष में होगा। वो एक संयोग की बात है कि गलती से रविवार को कभी मना ले, लेकिन यहाँ कैलेंडर की पुनरावृत्ति की बात कर रहा है। तो हम 19 में कितने का डिवाइड कर देंगे? 4 का, 4 चौका 16, कितना बचा? 3। 3 बचने पर हम दिए गए वर्ष में 11 जोड़ देते हैं। यदि वो अपना जन्म दिवस किस दिन मनाएगा? 2030 में वह अपना जन्म दिवस मनाएगा। तो उसका जो बर्थडे होगा वो 2030 में वो अपना बर्थडे मनाएगा। तो सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है, कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ताकि हमसे वो जुड़ सकें, हमसे वो रूबरू हो सकें। तो मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ। राम राम, राधे राधे, नमस्कार सभी।